नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट में पाकिस्तान का हाथ है? क्या 8 साल पहले रची गई थी साजिश और अब आईएसआई की टूल किट से अंजाम दिया गया है? आईएसआई के इस टूल किट का मकसद था बांग्लादेश में कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देकर सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना था। किस तरह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अपने इस मकसद में उस वक्त कामयाब हो गई जब आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में शुरू हुए उग्र प्रदर्शन में आईएसआई द्वारा पाले जा रहे बांग्लादेश के कुछ आतंकी संगठन इसका हिस्सा बन गए। इसी मुद्दे पर विस्तार से सब कुछ बताएंगे आज हमारे खास शो बियॉन्ड बॉर्डर में। चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर बड़ा खुलासा, नौजवानों के ब्रेन वॉश कर बनाया गया जिहादी, टेलीग्राम ग्रुप पर होती है सारी प्लानिंग, 8 साल पहले रची गई साजिश टूल किट से अंजाम। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की सालों की साजिश का अंजाम माना जा रहा है। आईएसआई कई सालों से बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकार स्थापित करना चाहती थी, जिसके लिए बाकायदा आईएसआई ने फुल प्रूफ साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। साजिश को अंजाम देने के लिए एक टूल किट तैयार की गई। आईएसआई के इस टूल किट को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए इस्तेमाल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आज हम आपको आईएसआई की उस टूल किट से जुड़े कुछ सबूत दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर यह साफ हो जाएगा कि शेख हसीना सरकार के खिलाफ के जो तार थे वो एक रात में नहीं बुने गए, बल्कि सालों से आईएसआई अपने मकसद पर काम कर रही थी। पिछले 6 महीने में साजिश को दिया अंजाम। पिछले 6 महीने में आईएसआई ने बांग्लादेश में अपनी पैठ मजबूत की और वहां मौजूद छात्र संगठनों को भड़काकर हथियार की तरह इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करने के लिए करीब 8 साल पहले 2017 में वहां के माहौल में कट्टरपंथ का जहर घोलना शुरू किया। इसका जिम्मा दिया आईएसआईएस खुरसान को। आईएसआईएस ने ऑपरेशन को नाम दिया विलाय अल हिंद। इस ऑपरेशन के तहत टेलीग्राफ और व्हाट्सएप पर कई ग्रुप बनाए गए। ग्रुप में बांग्लादेश के कई छात्र और अन्य कट्टरपंथी संगठनों को जोड़ा गया। इस ग्रुप में खिलाफत कायम करने के लिए जंग छेड़ने की बात बोली जाती थी। हिंदुओं को क्रूफ करने वाला बताकर जान से मारने का आदेश दिया जाता था। टेलीग्राम के जरिए मिलते थे निर्देश। सबसे पहले आईएसआई के इशारे पर साल 2017 में ग्रीन नबेड नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप तैयार किया गया। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम बोट के माध्यम से शामिल होने पर एक बंगाल 313 नाम से एक प्राइवेट ग्रुप मिलता था, जहां जुड़ने के बाद उन्हें बहुत से ऐसे ग्रुप दिए जाते थे जो कि इस्लामी स्टेट के माध्यम से चलाए जा रहे थे। ग्रुप के मेंबर ज्यादातर बांग्लादेश के नौजवान होते थे, जिन्हें मैसेज दिया जाता था कि क्रूफ करने वालों को अल्लाह ने मारने का आदेश दिया है। इन्हीं में से एक ग्रुप इस्लामी बुक्स के मुस्लिम को हिंदुओं के खिलाफ लिखी गई किताबें और भड़काऊ साहित्य भेजे जाते थे, जहां उन्हें हिंदुओं को खत्म कर खुरासन बनाने की बात की जाती थी। सोशल मीडिया ग्रुप पर हथियार बनाने की दी जाती थी ट्रेनिंग। बांग्लादेश के नौजवानों के ब्रेन वॉश कर जिहादियों को टेलीग्राम का एक लिंक शेयर कर बात करने को कहा जाता था। इसके बाद उन्हें अल मुतज़रिम का एक लिंक मुहैया करवाया जाता था, जहां शामिल होने के बाद उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। इन ग्रुप में शामिल सभी लोगों को हथियार बनाना और उनका उपयोग करना बताया जाता था, और ऐसे ही करते करते छात्रों को उग्रवाद में तब्दील किया गया और बांग्लादेश में तख्ता पलट को अंजाम दिया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि छात्र आंदोलन की आड़ में शामिल हुई आतंकी ताकतें। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई शेख हसीना की सरकार ने यह सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान की राह पर चलकर वहां भी सेना के इशारे पर तख्ता पलट की साजिश होगी, और वो भी छात्र आंदोलन की आड़ में, जिसमें देश की आतंकी ताकतें भी शामिल होंगी। ये जो आंदोलन बांग्लादेश में देखने को मिला, ये केवल बांग्लादेश तक ही सीमित है, ऐसा सोचना खतरनाक हो सकता है। शेख हसीना लोकतांत्रिक तरीके से चुनावी प्रक्रिया के जरिए चौथी बार चुनकर वहां की सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन वहां बेगम खालिदा जिया की पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बांग्लादेश के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन जमात इस्लामी ये पंच पचा नहीं पा रहे थे।
कई ताकतों को परेशान कर रही थी बांग्लादेश की तरक्की। अमेरिकी डीप स्टेट, चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का जिस तरह से शेख हसीना के विरोधियों को सपोर्ट मिला, उसी की तस्वीरें आपको बांग्लादेश में नजर आ रही हैं। मतलब साफ था कि वहां जो सत्ता में नहीं आ सके, उन्होंने अलगाववाद, हिंसा, अराजकता के साथ सेना का सहारा लेकर वहां तख्ता पलट दिया और इसमें उन्हें दूसरे देशों से भी खूब सहारा मिला। शेख हसीना अमेरिका और चीन की परवाह किए बिना बांग्लादेश को राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के तहत विकास के रास्ते पर आगे ले जा रही थी, लेकिन ये तरक्की अमेरिका और चीन सहित पाकिस्तान की कई ताकतों को एकदम पसंद नहीं आ रही थी। अमेरिका चाहता था कि शेख हसीना चुनाव हार जाएं। अमेरिका ने बांग्लादेश में एयरबेस के लिए जमीन मांगी थी, लेकिन शेख हसीना ने इससे इनकार कर दिया था। अमेरिका इससे नाराज था और वह चाहता था कि हसीना बांग्लादेश का चुनाव हार जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब अमेरिका को लग गया कि उसके हाथ से चीजें खिसक गई हैं, तो उसने कहना शुरू किया कि हसीना ने अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए। कमाल की बात यह है कि अमेरिका पाकिस्तान में इमरान खान की चुनी हुई सरकार को गिराने और आर्मी की मदद से शहबाज शरीफ की सरकार बनवाने के लिए आगे आया था। उसी अमेरिका को पाकिस्तान में लोकतंत्र दिखाई देता है और बांग्लादेश में सब कुछ अलोकतांत्रिक दिखाई देता है। चीन को भी नाराज कर बैठी थी शेख हसीना। शेख हसीना ने अपने 2 दशक के कार्यकाल में भारत और चीन दोनों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाए। भारत के साथ वो फ्री ट्रेड की राह पर भी बढ़ रही थी, लेकिन चीन को बांग्लादेश में बीआरई के लिए जमीन चाहिए थी। हसीना इसके लिए राजी नहीं थी। ऐसे में वो चीन को भी नाराज कर बैठी। ऐसे में हसीना घरेलू मोर्चे पर, इस्लामिक रेडिकलिज्म के मोर्चे पर घिरने के साथ विदेशी सुपर पावर की आंखों में भी खटकने लगी थी। बांग्लादेश में जो हुआ उसको लेकर अमेरिका की तरफ से यहां तक कहा गया कि लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए, लेकिन ढाका में सड़कों पर उतरकर लोगों को बंधक बनाया जा रहा था। हिंसा का नंगा नाच हो रहा था। कट्टर इस्लामी ताकतें अपनी क्षमता का प्रदर्शन करती नजर आ रही थी। बांग्लादेश में हो रहा इस्लामिक ताकतों का शक्ति प्रदर्शन, कई राजनीतिक नेताओं की हत्याएं और साथ ही खास लोगों के घरों को जलाना, ये कहीं की शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो नहीं लग रहा है। ये किसी भी तरह से छात्र आंदोलन तो नहीं नजर आ रहा है, बल्कि कट्टर इस्लामी ताकतों का खतरनाक शक्ति प्रदर्शन नजर आ रहा था। क्या इन ताकतों को सड़कों पर देखकर लगता है कि ये वहां की संस्थाओं का सम्मान करती हैं? सेना में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल हुए हैं और शेख हसीना के कई करीबी अफसरों की अदला बदली कर दी गई है। ऐसे में लगता है कि साजिश की कई परतें और वक्त के साथ साथ ये परतें धीरे धीरे खुलती जाएंगी। भारत के लोगों को भी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत। भारत में भी हालात ऐसे ही हो सकते हैं। ऐसे में हमें सावधान और सतर्क रहकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि जिस दिन ये पश्चिमी देश हमारे यहाँ लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर घुसे, उस दिन के लिए हमें बांग्लादेश से सबक लेने की जरूरत है कि उनके साथ क्या हुआ। हमारे राजनेता देश के बाहर जाकर ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को हस्तक्षेप करना चाहिए। हमें यह भी देखना होगा कि क्या हम राज्यों में विभेद देखकर, जातियों में बंटकर उन राजनीतिक ताकतों के हाथों की कठपुतली तो नहीं बन रहे हैं जो चुनाव जीतकर सत्ता में नहीं आ पाए और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुए चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ पार्टियों ने आरक्षण खत्म होगा और संविधान बदला जाएगा का डर दिखाकर चुनाव की पूरी व्यवस्था को अलग रंग दे दिया, कहीं वही ताकतें देश में बांग्लादेश वाली स्थिति तो नहीं पैदा करना चाहती हैं। जिस तरह देश के कुछ राजनीतिक दल धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं और बहुसंख्यक जातियों में फूट पैदा कर रहे हैं, उन्हें एक आंदोलन के लिए आरक्षण, जाति जनगणना और हिस्सेदारी के नाम पर भड़का रहे हैं, कहीं यहां भी बांग्लादेश की तरह तख्ता पलटकर सत्ता में काबिज होने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। इस सवाल पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।